अब्दुल अजीज़ उकेली चीफ़ सेक्रेटरी और मेरे साथ खुरम आगा साहब हैं, चेयरमैन हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी के, और ये ख़ास आए हुए हैं कराची हब और से होते हुए थ्रू आउट अपने नेशनल हाईवेज़ को चेक कर रहे हैं। मेंबर वेस्ट जो बलूचिस्तान और सिंध को देख रहे हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। राइट पे सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हैं रोशन शेख साहब, लूनी साहब हमारे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और डायरेक्टर जनरल PDMA साथ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मीडिया में और अदरवाइज़ आपकी कवरेज भी हो रही है, आप सब लोगों को मालूम है कि जो बलूचिस्तान इस वक्त बहुत बड़ी बारिशों को फेस कर रहा है और उसकी वजह से फिर जो टोरेंशियल फ्लैश फ्लड्स हैं जो बलूचिस्तान का ख़ास फ़ीचर है और उसमें बहुत ज़बरदस्त जो है वो चैलेंजेस का सामना है गवर्नमेंट को इस वक्त। और जो गवर्नमेंट की मेट ऑफिस की जो फोरकास्ट थी कि पिछले 30 साल का जो रिकॉर्ड था उससे डबल की शुरू में फोरकास्ट की गई, लेकिन फिर वो फोरकास्ट को चेंज किया गया वक्तन फ़वक्तन जैसे जैसे वेदर सिस्टम्स चेंज होते गए। तो लेटेस्ट ये है कि पिछले 30 सालों का जो एवरेज हमारी बारिशें हैं बलूचिस्तान में हुई हैं उससे 5 गुना यानी कि 500% ज़्यादा बारिशें अब तक हो चुकी हैं। यानी कि ये जो प्री मानसून हमारा 13 जून में शुरू हुआ और 4 जुलाई से मानसून शुरू हुआ है उसमें ये इतनी बारिश हो गई है, जिसमें हमारे 7 जो डिस्ट्रिक्ट्स थे वो पहले जो मानसून का स्पेल था उसमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए थे। कोयटा, केच, कच्ची, किला सैफुल्ला, पिशीन, लोरालाई और हरनाई। और उसके बाद जो सेकंड स्पेल आया उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान लसबेला, झलमक्सी और पंजगूर को हुआ है। इस वक्त भी केच को रिवर की वजह से चैलेंज है, लेकिन वहाँ पे काम बड़ा तेज़ी से हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ों को कंट्रोल किया गया है। इन जो डिस्ट्रिक्ट्स के 10 के मैंने नाम लिए, उसके अलावा 24 जो बाकी ज़िले हैं वो भी बहुत मुतासर हैं, लेकिन उनमें उतना नुकसान नहीं है जितना इन 10 में हुआ है। लिहाजा पूरे बलूचिस्तान में बारिशों की वजह से शदीद नुकसान हुआ है। इस वक्त तक 111 लोग अपनी जानें खो बैठे हैं और उनमें से 36 बच्चे हैं, 34 ख़वातीन हैं, बाकी मर्द हैं और 2 जो लोग हैं अभी तक मिसिंग हैं, उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं उनके लिए काम हो रहा है उनको रिकवर करने के लिए। 1000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं और 50,000 के करीब जो लोग हैं वो अपने घरों से डिस्प्लेस हुए हैं या उनका घर गिर गया है तो किसी सेफ़ जगह पे गए। 712 जो है वो लाइव स्टॉक है जिसमें बकरियां, गाय, भैंस वगैरह उनकी जानें गई हैं। जो मुकम्मल तौर पर घर का ज़ाया हुए हैं वो 6077 हैं। 10,000 से ज़्यादा घरों को नुकसान हुआ है, वो 6000 के अलावा हैं। जो ब्रिजेस हैं उनमें तकरीबन 14 जो हैं वो छोटी बड़ी ब्रिजेस हैं और 6 बड़ी ब्रिजेस हैं जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की उनको नुकसान हुआ है, मीडिया ने कवरेज की है। 6 हमारे मीडियम साइज़ डैम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो इंटैक्ट हैं। जो जिसमें मैं नाम लूँगा हब डैम है, मीरानी डैम है और शादी कोर डैम है। ये जो अच्छे बड़े डैम्स हैं हमारे वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं और मज़बूत हैं, उनको कोई ख़तरा नहीं है। बाकी जो 16 डैम हैं छोटे बड़े मिला के वो इतने सिग्निफिकेंट नहीं हैं, उनमें से कुछ को नुकसान ज़्यादा हुआ है, कुछ को कम हुआ है। 640 किलोमीटर का तकरीबन जो है ना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है और 2 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन और जो बागात हैं उनको नुकसान हुआ है। 2400 ट्यूबवेल्स और सोलर सिस्टम्स को नुकसान हुआ है, शदीद नुकसान। अभी तक जो गवर्नमेंट का रिलीफ एक्शन है वो मैं बताना चाहूँगा आपको कि जब ये प्री मानसून का पहला स्पेल भी नहीं आया था उससे पहले ही हमें फोरकास्ट थी, ईद की छुट्टियां हमने कैंसिल कर दी थी। 24 घंटे जो है वो डिप्टी कमिश्नर्स और जितने PDMA के जितने भी ऑफिसर्स हैं वो और जितने भी एसेंशियल डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग और जितने भी अदारे हैं उन सब को हाई अलर्ट पे रखा गया था और आज तक वो 24 घंटे राउंड द क्लॉक ड्यूटी पे फील्ड में मौजूद हैं
और हम गवर्नमेंट जो है चीफ मिनिस्टर ने अब तक सबके साथ 3 मीटिंग्स की हैं और मेरी एज ए चीफ सेक्रेटरी रोज़ कुछ दिन पहले 8:30 बजे मीटिंग करते थे 2 से 3 घंटे, और कल परसों से हमने 6:30 बजे डेली मीटिंग शुरू की है। हर एक डिस्ट्रिक्ट को हम जो है वो जूम पे लेते हैं, ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट ज़िलाई इंतज़ामिया बल्कि पुलिस, लेवीज़ फोर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स भी अवेलेबल है, हमारे डिस्पोजल पे है, और एफसी के जितने भी फील्ड एस्टेब्लिशमेंट्स हैं मुकम्मल तौर पर सिविल इंतज़ामिया का ताउन कर रहे हैं। इस वक्त तक 17,500 लोगों को एवेक्यूएट किया गया है, जबकि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं 2,200 लोगों के लिए ऑपरेशन जारी है, उनको एवेक्यूएट किया जा रहा है। 4 बड़ी रिलीफ कैंप्स लगाए हैं। उसके अलावा जो है वो जहाँ पे भी सूखी जगह सेफ़ मिली है वहाँ पे टेंट सिटीज़ एस्टेब्लिश हुए हैं। तो तकरीबन हमने 10,645 जो हैं वो टेंट्स और बाकी नॉन फूड आइटम्स दिए हैं। 16,087 जो है ना घरों के लिए राशन बैग्स दिए हैं, ड्राई राशन। और राशन का मैं बताता चलूँ कि 1 महीने के लिए वो 8 लोगों के हाउस होल्ड के लिए वो काफ़ी है, इतना मतलब राशन बैग में मौजूद है। उसके अलावा पीडीएमए ने 500 मिलियन के फंड्स रिलीज़ किए हैं। मेडिसिन्स, वैक्सीन्स, मेडिकल कैंप्स जो है जहाँ जहाँ पे भी ज़रूरत है वो सेटअप कर दिए गए हैं और उनमें काम हो रहा है। कुछ मशीनरी और चीज़ों की ज़रूरत है, वो एनडीएमए को हमने रिक्वेस्ट की है, उसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा। वो फंड वो पाइपलाइन में है और आ रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का हेलीकॉप्टर, एयरफोर्स और नेवी के हेलीकॉप्टर्स, आर्मी के हेलीकॉप्टर्स स्टैंड बाय मौजूद हैं। कल हमारे हेलीकॉप्टर ने जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का है, एक सॉर्टी की जो झलमक्सी के एरिया में जो मरून था चारों तरफ से, उनको ड्राई राशन पहुंचाया है, लेकिन इतना नहीं कर सका। 3 सॉर्टीज़ करनी थी लेकिन एक करके वेदर की वजह से फिर ग्राउंड हुआ नहीं जा सका। बाकी जहाज़ मौजूद हैं इस वक्त भी, और वेदर की वजह से वो नहीं फ्लाई कर पा रहे ताकि रेस्क्यू और रिलीफ का ऑपरेशन करें। बोट्स के ज़रिए और बाकी कुछ वीडियोस आपको दिखाते हैं, उनमें जो लोग हमारे वॉलंटियर्स जो हमारे ऑफिशियल्स हैं वो ख़ुद रस्सी की मदद से रेस्क्यू कर रहे हैं लोगों की। गवर्नमेंट का रिस्पांस जो है वो थोड़ा तो बता दिया, जो बाकी मेरे पास इसमें है ये मैंने आपको तकरीबन चीज़ कवर कर दी है। 24 घंटे ड्यूटी पे मौजूद हैं लोग। हैवी मशीनरी है। रोड्स जो हैं वो हमारे बहुत जगह पे, जैसे बताया कि 640 किलोमीटर रोड्स अफेक्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा। और इसी तरह एनएचए के भी रोड्स जो हैं वो काफ़ी जगहों पे डैमेज हुए हैं, लेकिन चेयरमैन साहब आए ख़ास हैं कि वो उनको ख़ुद सुपरवाइज़ भी कर रहे हैं। मेंबर वेस्ट जो मेरे साथ हैं शाहिद साहब, वो 1 महीने से ज़्यादा हुआ है मुकम्मल तौर पर मौजूद हैं। इससे पहले जो बारिशों का स्पेल आया था, हमने 6 से 8 घंटे में एनएचए ने और सिविल इंतज़ामिया ने, अपना कम्युनिकेशन वर्क्स ने सड़कों को चला दिया था, लेकिन ये स्पेल बहुत सीरियस था, उसकी वजह से थोड़ा इसमें टाइम लग रहा है। मैं ये कुछ नेक्स्ट करें और आगे करें। ये मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट के कोई ना कोई नुमाइंदा जहाँ पे भी फौतगी हुई है वो वहाँ पे पहुँचे हैं और जो है वो कंडोलेंस की है, दुआ की है। मैं ख़ुद भी 2 जगहों पे गया हूँ और हमारे कमिश्नर्स और डीसीज़ जो हैं वो लोगों के साथ जाके पहुँचे हैं, उनकी वो मदद की है। वफाकी हुकूमत ने हर जान के ज़ाया होने पर 10 लाख रुपए और हुकूमत बलूचिस्तान ने 10 लाख रुपए, तो ये 20 लाख रुपए पर फैमिली अनाउंस हो गया है। हमारे पैसे गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के और एनडीएमए के, फेडरल गवर्नमेंट के जो हैं वो अप्रूव हो चुके हैं। सिर्फ हम एक जो कागज़ी कार्रवाई है वो भी आज हमने डेडलाइन दी है कंप्लीट करके, कल और परसों में वीकेंड के दरमियान वो चेक्स जो भी अफेक्टेड लोग हैं उनको दे दिए जाएंगे। इसी तरह माल मवेशी के नुकसान के लिए भी जो है वो कंपनसेशन है। बाकी जो फसलों को और जो बागात को नुकसान हुआ है उनका मुकम्मल जो सर्वे है वो जैसे बारिश ख़त्म होगी उसको कंप्लीट किया जाएगा। ये जितने भी फ़िगर थे ये एस्टिमेटेड फ़िगर हैं, इनसे बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं और थोड़ा बहुत कम भी हो सकते हैं, कहीं पे ज़्यादा हो सकते हैं। देखें जितने भी डैम्स हैं ना वो सारे इंस्पेक्ट हुए हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है मीडिया से कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन स्पेसिफ़िक हो जहाँ पे नुकसान की तो वो हमसे रब्ता करें। और 1122 हमारा नंबर 24 घंटे के लिए अवेलेबल है।
हर किस्म की कॉल 24 घंटे के लिए ले रहे हैं, इसमें 1112 इसलिए कह रहे हैं, ये इजी है, इजी सबको आसानी से, तो कोई भी इंफॉर्मेशन हो पूरे गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान तमाम फेडरल प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ तक वो इतला हम पहुँचाते हैं। तो एक ये बात थी। दूसरा ये है कि जो डेथ्स हुई हैं ना, बहुत ज़्यादा जो डेथ्स हुई हैं वो हुई हैं अचानक फ्लैश फ्लड आ गया, या बच्चे नहा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं पानी में, खड्डा आ गया उसमें डूब गए बेचारे छोटे बच्चे जो हैं। तो इसलिए हमने जो है वो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने 144 दफ़ा लगाया हुआ है नहाने पे, पिकनिक पे। तो चाहते हैं कि मीडिया के ज़रिए इसकी ज़रा ज़्यादा तशहीर हो। उसके अलावा जो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है वो दर हकीकत बार बार हम कह रहे हैं, गवर्नमेंट ने डिसीशन भी, कैबिनेट ने भी ले लिया है, ये कोयटा समेत पूरे बलूचिस्तान के जो शहर हैं या कस्बे हैं जहाँ पे भी रेजिडेंसेस हैं, वो उन्होंने पानी के रस्तों में अंदर लोगों ने घर बना लिए हैं। उसकी वजह से पानी का रास्ता रुका है, पानी अपने रास्ते से जाने के बजाय राइट लेफ्ट हुआ है, उसने नुकसान दिया है। तो उस पर एक बड़ा ऑपरेशन अभी जारी है। मीडिया की तवज्जुह से मैं आवाम की मदद चाहूँगा कि सिविल सोसाइटी गवर्नमेंट के साथ खड़ी हो, हमारी मदद करे, ताकि हम ये जो इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं उसको हम रिमूव कर सकें। उसके अलावा हमने कराची से जो है ना वो हैवी ट्रैफिक कराची और कोयटा से बंद की हुई है। मीडिया से गुजारिश है कि आवाम को अपील करें हमारी तरफ से भी, और हमारी अपील भी है आवाम से कि ये अगला हफ़्ता 10 दिन जो है वो अपने ट्रैवल को अपने घरों तक रिस्ट्रिक्ट रखें, क्योंकि ये सड़कें चलाई गई हैं बिल्कुल, नेशनल हाईवे अभी इंटैक्ट है, चल रही है कराची से लेकर कोयटा तक और ऊपर भी, लेकिन हैवी ट्रैफिक के लिए वो इतना लोड बर्दाश्त करे ना करे, और किसी वक्त बारिश का दूसरा स्पेल आता है सेम जगह से या कहीं और से टूट सकती है, तो एक ह्यूमन ट्रेजिडी हमारे लिए हो जाती है। हज़ारों गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, फिर उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, खाना पीना और उनको हेल्प पहुंचाना वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये सबसे रिक्वेस्ट है कि इसमें हमें हेल्प करें। और उसके बाद जो है ना पूरे सूबे में हमने जहाँ जहाँ पे भी इमरजेंसी है वहाँ पे हेल्थ कैंप्स सेटअप किए हैं, ताकि जो है वो डॉक्टर, पैरामेडिक्स की जो है वो हेल्प वहाँ पे पहुँचाएँ। वहाँ पे दवाइयाँ और वैक्सीन भी पहुँचाई गई हैं। गवर्नमेंट के ऊपर मैं आखिर में एक बात कहूँगा कि डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है, जो गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसिज्म है उसमें भी सदाकत है कि कई जगहों पे हम नहीं पहुँच पा रहे, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और वफाकी एजेंसीज़ के मदद से हम हत्तल इम्कान जो इंसानी ताकत में मुमकिन है वो हम वहाँ पे पहुँचे हैं। लेकिन चूँकि कैलेमिटी, जैसे मैंने बताया कि ये आफत इतनी रहमत ही होती है बारिश, लेकिन आफत में जहाँ जहाँ पे भी तब्दील हुई है 500 गुना ज़्यादा बारिश आने की वजह से उतने रिसोर्सेज की कमी या अक्सर जगह पे पहुँच ही नहीं है। उसकी वजह से कहीं पे अगर सर्विसेज नहीं पहुँच सकी तो हम चाहेंगे कि हमें इतला दी जाए, वहाँ पहुँचें। लेकिन एक चीज़ मैं आप सब लोगों को, पूरी कौम को, बलूचिस्तान की आवाम को, आप लोगों के तवज्जुह से बताना चाहता हूँ कि आपकी हुकूमत, आपके हुकूमत के जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, आपके खादम होके आपके दरमियान 24 घंटे मौजूद हैं। इंसानी ज़रूरत के अलावा वो टाइम जो है वो सारा सरकार की ड्यूटी पे लगा रहे हैं। आपकी मदद से अल्लाह ताला करम करेगा तो हम इंशाल्लाह इस चैलेंजेस को अहसन तरीके से पूरा उतरेंगे। एक छोटी सी वीडियो सिर्फ दिखाना चाह रहे हैं कि जो हमने 2-2.5 मिनट की है, जो चलें फिर सवाल ले लें, क्या करें अभी? अगर आप जी, हम सवाल ले लेते हैं, फिर बीच में आपको दिखा देंगे। जी, जाने में डायरेक्ट टाइम चाहिए, जो आपकी जिले इंतजामिया वो क्या कर रही है? आप देखें कल से एक वीडियो वायरल हो रही है कि मरी कबीले के लोग जो है वो पानी में बैठे हुए हैं, पीडीएम में कोयटा से जाएगी उसके लिए भी रास्ते में रुकावटें, वो उठ के थोड़ी जाएंगे। तो जिले इंतजामिया क्या कर रही है? सारा जो है वो भले में आके यदि पीडीएम में पहुंचेगी तो फिर काम होगा। ये कौन से आप कच्छी की बात कर रहे हैं? बेला में। अच्छा, मरी का, ठीक है। बेला में तो हमारी एक्सेस रही है और बेला में हमारी इवैक्यूएशन ऑपरेशन हुआ है। लेकिन मैंने देखें आखिरी जो कल जुमले मैंने कहे, मैंने कहा कि जी डिमांड बहुत ज़्यादा है, ज़िले इंतज़ामिया पहुंची है। हमने बेला में और लस बेला का डिप्टी कमिश्नर भी कल चेंज किया है। कोशिश तो करता रहा था, लेकिन उधर हमें चैलेंज ये भी आ रहा था कि जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर था नेशनल लेवल का, उसमें काफ़ी जगह पे कट था।
हम चेयरमैन पीटीए के साथ भी राब्ते में रहे और कम्युनिकेशन बिल्कुल कट ऑफ थी काफ़ी घंटों तक, जिसकी वजह से भी ऑपरेशन उतना तेज़ी से नहीं हो सका जितना होना चाहिए था। बहरहाल जहाँ पे भी ज़िले इंतज़ामिया की शिकायत आई है और हमने ये इस्टेब्लिश किया कि उन्होंने जानबूझ के जो है ना वो सुस्ती की या नेग्लिजेंस की, तो सख्त एक्शन होगा। मेरी इतला के मुताबिक सारे 34 ज़िलों में लोग चाको चौबंद हैं, काम कर रहे हैं। जी काविशें जारी है, मगर एक नेग्लिजेंस हुआ। हक कर्मियों को 1 साल से सोशल मीडिया में आ रहा है कि बजरी माफिया ने उसके बेसमेंट से बजरी निकाल कर उसमें होल आ गया, उसको नेग्लिजेंस की वजह से आज एक बड़ा सानिया तकरीबन पूरा कोयटा और सिंध जो है कटा हुआ। इसका खर्चा भी रात में 3 गुना ज़्यादा है। उसी वक्त वो सेट कर लेते थे NHA या जो भी है, इस हवाले से क्या बताएंगे कोई इसका जवाब? सर एक्चुअली थोड़ा बता दें, मैं भी बता देता हूँ। जी आप सही फरमा रहे हैं। आपका पुल एक्चुअली 1962 में बना था जी। 1962 में जो लोडिंग का कोड था वो 1964 में बना है। तो एक तो ये बात मैं गुजारिश करना चाहता हूँ। दूसरा आपने सही फरमाया, एक्सकेवेशन हो रही थी क्योंकि हब नदी जो है ये एक ही क्वेरी है, पूरे कराची को सप्लाई करती है, विच इज़ बेसिकली इट इज़ अ डायलेमा फॉर ब्रिजेस। वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो उसको DC साहब के साथ मिलकर हमने कंट्रोल तो किया था, मगर मेन रीज़न ये है कि इसकी जो स्काउरिंग हुई है इस फ्लड में, जब आप डैम भरा है तो जो पाइप्स की स्काउरिंग हुई है उसकी वजह से ये फ्रिक्शन पाइप्स थी जो कि डैमेज हुई है। ये नोट करते ये इसका मैं थोड़ा सा हब वाली बात का मैं थोड़ी तफसील दूंगा। ब्रिज भी आप लोगों ने प्लान कर लिया है ना नया बनाने के लिए, नया ब्रिज बनाने के लिए जैसे बताया पुराना था, और उसके अलावा इस पे हम एक्शन ज़रूर लेंगे अगर किसी की भी नेग्लिजेंस हुई है।